ओके, लेट्स स्टार्ट है। यस सर। ओके। यस सर। ओके। तो अच्छा, प्रोबेबिलिटी तो आपका नाइन्थ टेंथ क्लास में कुछ कुछ था, राइट? यस सर। हाँ। यस मतलब सर। मतलब प्रोबेबिलिटी का एटलीस्ट बेसिक आइडिया आपका क्लियर हो गया कि प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है वगैरह वगैरह। फिर भी हम थोड़ा सा उसमें टच करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम रियल लाइफ में क्या बोलते हैं कि भाई बारिश होगा कि नहीं होगा, है ना? मैं डाई रोल कर रहा हूँ, 6 आएगा कि नहीं आएगा, है ना? या फिर कॉइन टॉस किया, हेड आएगा कि नहीं आएगा, है ना? एक्चुअली वो क्वेश्चन ही गलत है ना? क्योंकि ये चीज़ें प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, है ना? कि डाई रोल कर रहे हैं, 6 आएगा कि नहीं आएगा, हमें पता नहीं, प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, राइट? यस यस सर। सर। हाँ। कॉइन टॉस करे, पता नहीं हेड आएगा कि टेल आएगा, प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन हम एक नंबर के द्वारा एक्सप्रेस कर सकते हैं कि ये होने का इतना संभावना है। जैसे कि बारिश होगा कि नहीं होगा, पता नहीं, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इक्वल इक्वल चांस है। लेकिन मैथमेटिकली हम बोल सकते हैं कि हाँ, ऐसे कैजुअली भी बोल देते हैं कि 50-50 चांस है, बारिश होगा नहीं होगा, 50-50 चांस है। तो एक्चुअली वो सही भी बात है, हाफ हाफ चांस, है ना? हाफ हाफ प्रोबेबिलिटी, बाद में पढ़ेंगे। तो ये होता है ना कि तो यस प्रोबेबिलिटी सर। प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि मैथमेटिकली एक नंबर के द्वारा किसी इवेंट का मतलब होने का या फिर ना होने का संभावना को हम एक्सप्रेस करते हैं, प्रोबेबिलिटी को एक्सप्रेस करते हैं। तो वही लिखा है कि प्रोबेबिलिटी इज ए कॉन्सेप्ट व्हिच न्यूमेरिकली मेजर्स द डिग्री ऑफ अनसर्टनिटी एंड देयरफॉर ऑफ सर्टनिटी ऑफ द अकरेंस ऑफ एन इवेंट। बारिश होगा, उसका क्या संभावना है? नहीं होगा, उसका क्या संभावना है? हालांकि प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन नंबर के द्वारा उसका प्रोबेबिलिटी को एक्सप्रेस किया जा सकता है। मेरे बात समझ रहे हो? अच्छा, आगे चलते हैं। यस सर। यस सर। ओ ओ तो बेटे देखते हैं एक्सपेरिमेंट। अच्छा, यहाँ तक किसी को डाउट है? हेलो, नोबडी हैज़ एनी नो डाउट सर। सो फार? अच्छा, व्हाट अबाउट देवदास, स्मिथ, साई? यू आर यस नॉट सर, नो डाउट। रिस्पॉन्डिंग। ओके ओके नो ओके। सर। नो। अच्छा, experiment. What is an experiment? Now, it is an operation which can produce some well-defined outcomes is known as an experiment. एक एक्सपेरिमेंट जब करने के बाद अगर वेल डिफाइंड आउटपुट आता है, तो हम एक ऑपरेशन करने के बाद अगर वेल डिफाइंड आउटपुट मिलता है, आउटकम मिलता है, तो हम उसको एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। जैसे कि डाई रोल किए, तो हमें पता है कि डाई रोल करने में करने के बाद आउटकम 1 या फिर 2 या फिर 3 या फिर 4 या फिर 5 या फिर 6 आ सकता है। मतलब दीज आउटकम्स आर वेल डिफाइंड, हमें पता है कि ये इनमें से ही कुछ आएगा, बाहर से कुछ नहीं। 1 से लेकर 6 यही नंबर में से ही कुछ आएगा। मतलब यहाँ पर आउटकम्स आर वेल डिफाइंड ये ऑपरेशन का। तो रोलिंग ए डाई इज एन एक्सपेरिमेंट। कॉइन टस करते हैं, तो हमें पता है कि हेड्स या फिर टेल्स आएगा, ये दोनों में से कुछ ना कुछ आएगा। मतलब हियर आउटकम्स आर वेल डिफाइंड। तो कॉइन टॉस करना भी एक एक्सपेरिमेंट है। सो दीज आर एक्सपेरिमेंट्स। लैब में जब हम करते हैं, मतलब कोई केमिस्ट्री का मतलब कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, वहाँ पर भी हमें पता है कि हम अगर कोई एसिड को ये बेस में मतलब इतना लीटर का एसिड को इतना लीटर का बेस में इतना टेम्परेचर में अगर हम मिलाते हैं, तो ये हमारा प्रोड्यूस होगा। तो हमें उसका आउटकम पता है, वेल डिफाइंड, आउटकम इज वेल डिफाइंड। तो ये सब एक्सपेरिमेंट है। लेकिन एक्सपेरिमेंट भी दो तरह की होते हैं। एक होता है डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट, उसका अपोजिट है रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब डिटर्मिनेटिक एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है कि ये वाले एक्सपेरिमेंट में हम आउटकम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, हमें पता है पहले से क्या आउटकम आएगा। तो उस टाइप का एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। जैसे कि फॉर एग्जांपल लैब, केमिस्ट्री लैब में सपोज आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हो, एसिड के साथ, बेस के साथ, कुछ भी एक्सपेरिमेंट करते हो। फॉर एग्जांपल आपको आपको बोला गया है कि 5 लीटर का सपोज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मुझे बड़ा ये में नहीं जाते हैं, टेक्निकलिटी में नहीं जाते हैं, मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है ना, गलत भी हो सकता है। 5 लीटर का हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हम अगर 7 लीटर का कुछ मतलब टेक्निकलिटी में नहीं जाते हैं, बिल्कुल नहीं जाते हैं, नाइट्रिक एसिड कुछ मिलाते हैं, पता नहीं क्या होगा, आई डोंट नो, बस समझते हैं, ठीक है। और मानो इतना टेम्परेचर में, रूम टेम्परेचर में ये अगर करते हैं, तो इससे ये निकलेगा, सपोज कुछ निकलता है, ठीक है।
वटेवर निकलता है, ठीक है, Yes, सम केमिकल निकलता है, ठीक है, एबीसी केमिकल निकलता है। अब देखो बेटे, ये एक्सपेरिमेंट को आप 1000 बार भी करो वही आइडेंटिकल कंडीशन में, मतलब वही 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के अंडर में, वही मतलब 5 लीटर हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड वही 7 लीटर ऑफ नाइट्रिक एसिड, वही आइडेंटिकल कंडीशन में एक्सपेरिमेंट जितने बार भी परफॉर्म करो, हर बार ऑलमोस्ट सेम रिजल्ट आएगा, है ना, कि आपको एबीसी केमिकल Yes, sir. मिलेगा। yes, sir. तो इस टाइप के Yes, sir. एक्सपेरिमेंट को हम क्या बोलेंगे? डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट, जो कि हमारा कोई भी काम का नहीं है। प्रोबेबिलिटी चैप्टर में डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट हमारा कोई भी काम का नहीं है, हमारा काम का है रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब रैंडम अनप्रेडिक्टेबल, वेरी गुड। इन रैंडम एक्सपेरिमेंट, no matter how many times you perform this experiment, every time the outcome is unpredictable. You cannot predict the outcome no matter what. उस टाइप के एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। फॉर एग्जाम्पल, कॉइन को टॉस करेंगे पूरा सेम कंडीशन में, मतलब कोई मतलब चिटिंग बिचिंग नहीं, पूरा सेम कंडीशन, सेम कॉइन, चिटिंग नहीं, कुछ नहीं, सेम कॉइन को हम 1000 बार, लाख बार, 1 करोड़ टाइम्स भी टॉस करें, हम बता नहीं सकते कि हेड आएगा कि टेल आएगा, कुछ भी आ सकता है। सो अंडर आइडेंटिकल कंडीशन, if in each trial of an experiment conducted under identical conditions, the outcome is not unique but may be of any of the several possible outcomes. बहुत सारे पॉसिबल आउटकम में से कोई भी हो सकता है, कोई यूनिक आउटकम इसका नहीं होता है। तो उस टाइप के एक्सपेरिमेंट को बेटे क्या बोलेंगे? Random Random experiment. experiment. Random experiment. वेरी गुड, रैंडम एक्सपेरिमेंट। ओके, रैंडम। तो उसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। पहला वाला, टॉसिंग ए फेयर कॉइन। अब कॉइन टॉस करना ये तो समझ में आता है, लेकिन फेयर वर्ड का क्या मतलब होता है? कौन समझाएगा आप में से? फेयर वर्ड का मतलब? यस, Sir, यस, सही, sir, unbiased. अनबायस्ड, है ना, मतलब ये ऐसा कॉइन जिसको, मतलब नॉर्मल कॉइन, मतलब कि नहीं, यस, पूरा मतलब नॉर्मल, मतलब हमारा ऑर्डिनरी एवरीडे कॉइन जो पॉकेट में, एवरीडे कॉइन, मतलब जिसको टॉस करे हमें पता ना चले कि हेड्स आएगा कि टेल्स आएगा। एक बार उछाल दिए, अब वो नीचे गिरा, क्या आएगा हम बता नहीं सकते। तो वैसा कॉइन को क्या बोलेंगे बेटा? फेयर कॉइन। Yes. लेकिन अगर कोई चीटिंग करके ऐसा कॉइन बनाया है कि उसका दोनों तरफ हेड है ना, ऐसा कोई बनाया है, बना दिया है कोई चीटिंग करके, और वो आपको बोल रहा है कि भाई कॉइन टॉस कर, तो भाई वो एक्सपेरिमेंट मतलब रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं होगा, वो एक्सपेरिमेंट रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर रिजल्ट इज प्रेडिक्टेबल। हमें पता है कि जितने बार भाई तू टॉस कर, हर बार हेड्स ही आएगा, ठीक है ना। तो ये वाला कॉइन जो कि नॉट फेयर, ये वाला कॉइन फेयर नहीं है, तो ये वाला कॉइन का टॉस रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं होगा। लेकिन फेयर कॉइन को अगर टॉस करते हैं वो होगा रैंडम एक्सपेरिमेंट। उसी तरह रोलिंग एन अनबायस्ड डाई। अनबायस्ड डाई कैसा होता है? जैसे हमारा ऑर्डिनरी डाई हम यूज़ करते हैं, है ना, लूडो का गोटी। Yes. Yes, sir. यस सर। तो ये वाला डाई को जब हम रोल करेंगे तो 1 आएगा कि 2 आएगा कि 3 आएगा कि 4 आएगा कि 5 आएगा कि 6 आएगा, बता नहीं सकते, कुछ भी आ सकता है। मतलब ये सबका आने का इक्वल चांस है। जैसे यहाँ पर हेड आने का, टेल आने का इक्वल चांस है, ना हेड आने का ज़्यादा चांस है, ना टेल आने का ज़्यादा चांस है। इधर भी वही 1 2 3 4 5 6 सबका आने का इक्वल चांस है ना। तो भाई ये भी रैंडम एक्सपेरिमेंट। ड्रॉइंग ए कार्ड फ्रॉम ए वेल सफल्ड पैक ऑफ कार्ड्स, ये भी रैंडम एक्सपेरिमेंट, क्योंकि एक बार कार्ड सफल हो गया, वेल सफल्ड लिखा है ना, वेल सफल्ड, अच्छे से सफल होने के बाद जब उसमें से कार्ड एक उठाओगे, वो कार्ड में क्या निकलता है वो तो आपको पता नहीं ना, अनप्रेडिक्टेबल। तो इस टाइप के ये को हम बोलते हैं बेटा रैंडम एक्सपेरिमेंट। आई होप यू गेट इट राइट। Yes, sir. यस Yes, sir. ओके, यस सर। तो अब आते हैं बेटे किसके ऊपर ना, सैंपल स्पेस के ऊपर। पहला बात तो बेटे सैंपल स्पेस एक सेट होता है, ये जान रखो। व्हाट इज सैंपल स्पेस? इट इज ए सेट। पहला बात, सैंपल स्पेस होता है क्या बेटा? सेट होता है, वो जान रखो। किसका सेट होता है बाद में देखेंगे, लेकिन पहला तो ये दिमाग में रखो, सैंपल स्पेस इज ए सेट। लेकिन सेट है तो उसमें एलिमेंट भी होना चाहिए, तो क्या है इसका एलिमेंट ना? सैंपल स्पेस इज द सेट ऑफ
ऑल पॉसिबल आउटकम्स इन ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। एक रैंडम एक्सपेरिमेंट का जितने भी पॉसिबल आउटकम हैं उनका सेट को हम बोलेंगे सैंपल स्पेस। मतलब सारे पॉसिबल आउटकम को अगर हम एलिमेंट बनाकर एक सेट के अंदर रख दे तो वो सेट को क्या कहेंगे? सैंपल स्पेस कहेंगे। मेरे बात समझ रहे हो? जैसे यस सर। यस सर। और बेटे हर सेट का एक नेम भी होता है और हमेशा सेट का नेम कैपिटल लेटर दिया जाता है। मैंने बताया था सेट चैप्टर में कि सेट का नेम आप स्मॉल लेटर नहीं दोगे, कैपिटल लेटर दोगे। तो सैंपल स्पेस को भी कैपिटल एस के द्वारा डिनोट किया जाता है। सैंपल स्पेस को भी कैपिटल एस के द्वारा डिनोट किया जाता है। और बेटे अभी मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन याद रखो जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आता जाएगा कि जो सेट चैप्टर में हम यूनिवर्सल सेट पढ़े थे ना बेटे, हेलो, यूनिवर्सल सेट पढ़े थे ना? यस सर। यस सर। ये सारे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट के अंदर ही होते हैं, उसके बाहर कुछ होता नहीं, राइट? और ये सैंपल स्पेस भी एक यूनिवर्सल सेट होता है जो कि बाद में पढ़ेंगे। अभी कंफ्यूज नहीं हो। यस, अभी कंफ्यूज ना हो, डोंट वरी अबाउट इट, फॉरगेट इट, इवन फॉरगेट में जो कुछ बोला छोड़ दो उसको। बस सैंपल स्पेस इज अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। तो देखते हैं यहाँ पर लिस्ट द सैंपल स्पेस इन टॉसिंग ए फेयर कॉइन। एक फेयर कॉइन को अगर हम टॉस करते हैं तो इसका सैंपल स्पेस क्या होगा? तो जाहिर सी बात है पहले तो हमें एक्सपेरिमेंट समझना होगा। व्हाट इज द एक्सपेरिमेंट हियर? टॉसिंग ए फेयर कॉइन। अब ये एक्सपेरिमेंट का क्या क्या पॉसिबल आउटकम आ सकते हैं? यस सर हेड और टेल। हेड Head and हेड्स और हेड और टेल। Yes. हाँ बेटे देखो मैं यहीं पर आपको करेक्ट करना चाहता हूँ, कभी आंट मत बोल देना, राइट? और वर्ड यूज़ करना है ना, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होगा कि हेड के साथ साथ टेल भी आ जाएगा, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, राइट? तो हमेशा और वर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है? मैथमेटिकली Yes. और एंड वर्ड और एंड ये दोनों वर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हेड या फिर टेल आता है, तो ये दोनों पॉसिबल आउटकम को एलिमेंट बनाकर अगर मैं एक सेट के अंदर रख देता हूँ तो ये सेट को मैं क्या कहूँगा? सैंपल स्पेस ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट। ये इसी एक्सपेरिमेंट का, और इसको मैं कैपिटल एस के द्वारा डिनोट करूँगा हमेशा, राइट? तो दिस इज द सैंपल स्पेस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। तो ये एक्सपेरिमेंट का पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या है ना, सैंपल स्पेस के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो सारे ये एक्सपेरिमेंट का एक एक पॉसिबल आउटकम है। मतलब उल्टा बोल सकते हो, है ना, कि एक एक्सपेरिमेंट का सारे पॉसिबल आउटकम क्या है ना, सैंपल स्पेस के अंदर जितने सारे एलिमेंट है ना, तो ये सब उसके पॉसिबल आउटकम है। और भी बेटे सैंपल स्पेस के एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं ना? सैंपल पॉइंट। यस, सैंपल पॉइंट। तो ये सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट है बेटे? 2 एलिमेंट है, तो ये 2 क्या है बेटे? एक एक सैंपल पॉइंट है। सैंपल स्पेस का एलिमेंट्स को क्या बोला था बेटे? ईच एलिमेंट ऑफ ए सैंपल स्पेस इज कॉल्ड व्हाट? सैंपल पॉइंट। सैंपल पॉइंट, ठीक है? सैंपल पॉइंट। ओके, अब आते हैं यहाँ पर, ये बहुत इजी है कि लिस्ट द सैंपल स्पेस इन थ्रोइंग ए डाई। कि अगर यहाँ पर एक्सपेरिमेंट क्या है, कौन बताएगा? व्हाट इज द एक्सपेरिमेंट हियर? throwing a die. थ्रोइंग ए डाई। और ये एक्सपेरिमेंट का क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स है? ऑल पॉसिबल आउटकम, सारे पॉसिबल आउटकम बताओ क्या क्या है? So 1, 2, 4, 5. 1 2 6 बस 1 2 3 4 5 6। तो ये सारे पॉसिबल आउटकम्स को एलिमेंट बनाकर अगर मैं एक बड़ा सा सेट के अंदर कैद कर दूं तो इस सेट को मैं क्या कहूँगा? सैंपल स्पेस ऑफ सैंपल स्पेस से सैंपल स्पेस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, है ना? ये एक्सपेरिमेंट का वो सैंपल स्पेस कहलाएगा। अच्छा, ये वाला 2 कॉइन्स आर टॉस टुगेदर। ओके, तो ये वाला एग्जाम्पल में मुझे थोड़ा सा एलाबोरेट करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा चीज़ें समझाना पड़ेगा कि 2 कॉइन्स आर टॉस टुगेदर एंड 1 कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस। ये दोनों सेम एक्सपेरिमेंट होते हैं, दोनों का सेम आउटकम आता है, जो कि हम अभी आपको समझाएंगे। फिलहाल ये एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस पहले बना देते हैं।
वो क्या बोला है ना, 2 कॉइन्स आर टॉस टुगेदर। लेकिन बेटे याद रखो यहाँ पर आर एस अग्रवाल ने एक चीज़ छोड़ दिया बेटे, लिखना चाहिए था उसको 2 डिस्टिंग्विशेबल कॉइन्स। मतलब क्योंकि बेटा अगर खाली 2 कॉइन बोलेगा ना तो ये उसका सैम्पल स्पेस नहीं बनेगा, डिस्टिंग्विशेबल कॉइन बोलना पड़ेगा। अब मैं समझाता हूँ। अच्छा, डिस्टिंग्विशेबल वर्ड का क्या मतलब होता है, आप दोनों के बीच में डिफरेंट। हाँ फर्क कर सको, है ना। यस, आप दोनों कॉइन के बीच में फर्क कर सको, आपको पता चल सके कि ये कॉइन है, ये वो कॉइन है। जैसे एग्जाम्पल 1 रुपी का कॉइन, 2 रुपीज़ का कॉइन, ये दोनों को देख के दोनों में अंतर बता सकते हैं कि नहीं। 5 रुपीज़ का कॉइन, अलग अलग डिनोमिनेशन का कॉइन का अलग अलग स्ट्रक्चर होता है, तो हमें देख के बता सकते हैं कि ये कॉइन ये है ना। मेरे पास समझ रहे हो बस। तो उसी तरह 2 डिस्टिंग्विशेबल कॉइन को अगर हम टॉस करते हैं तो इसका सैम्पल स्पेस बताते हैं। अच्छा देखो बेटे, ओके लिसन। तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट कौन बताएगा क्या है, व्हाट इज द एक्सपेरिमेंट हियर? हाँ यस, व्हाट इज going हाँ 2 टॉस डिस्टिंग्विशेबल, से कॉइन, हाँ टॉस 2 कॉइन, टॉस 2 2 डिस्टिंग्विशेबल distinguishable कॉइन। अब देखो बेटा, जब 2 डिस्टिंग्विशेबल कॉइन हम टॉस करेंगे, हम दिमाग में उनमें से एक कॉइन को फर्स्ट कॉइन मान देंगे, दूसरा कॉइन को सेकंड कॉइन मान देंगे। दिमाग में कोई भी एक को, दोनों कॉइन में से किसी एक को बस आपको फर्स्ट कॉइन मानना है, दूसरा कॉइन को क्या मानना है, सेकंड कॉइन मानना है ना। इसीलिए तो डिस्टिंग्विशेबल होना चाहिए, क्योंकि एक बार आसमान में उछल के जब नीचे गिरेगा, आपको कैसे पता चलेगा अगर दोनों कॉइन पूरा आइडेंटिकल होंगे, सपोज दोनों 1 रुपये का पूरा सेम टाइप का कॉइन लिए हो, तो आपको कैसे पता चलेगा इनमें से ये फर्स्ट कॉइन है या सेकंड कॉइन है ना। एक बार उछल गया नीचे गिर गया तो, मेरे पास समझ रहे हो? यस सर, हाँ। यस सर। बस तो नीचे गिरने के बाद आपको पता चले कि ये फर्स्ट कॉइन ये सेकंड कॉइन है ना, तो आप दिमाग में बस सोच लेना ये फर्स्ट है सेकंड। बस तो कॉइन दोनों को टॉस किए, तो हो सकता है फर्स्ट कॉइन में हेड आया, सेकंड कॉइन में टेल आया। हो सकता है फर्स्ट कॉइन में हेड आया, सेकंड में हेड आया। हो सकता है फर्स्ट कॉइन में टेल आया, सेकंड में हेड आया। हो सकता है फर्स्ट कॉइन में भी टेल आया, सेकंड कॉइन में भी टेल आया। तो यही 4 पॉसिबल आउटकम इसके होते हैं, राइट, ये एक्सपेरिमेंट का। yes sir यस सर। तो इन्हीं को लेके अगर मैं एक सेट बनाता हूँ, वो सेट क्या कहलाता है ना, सैम्पल स्पेस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। अब देखो बेटे, यहाँ पर आप ये समझो एक्सपेरिमेंट के हिसाब से, ये वाला एक्सपेरिमेंट के हिसाब से यहाँ पर एच टी का मतलब है आपके दिमाग में कोई एक कॉइन को आपने फर्स्ट कॉइन माने हैं, दूसरा कॉइन को सेकंड कॉइन माने हैं। अभी वो चेंज नहीं करना है, वो चीटिंग नहीं करना कि मैं दूसरा वाला टॉस कर दूंगा तो इसको फर्स्ट कॉइन, इसको सेकंड कॉइन मान दूंगा। नहीं नहीं नहीं, पूरा एक्सपेरिमेंट जितने बार भी करो दिमाग में बस उनमें से एक कॉइन को फर्स्ट कॉइन मानो, दूसरा कॉइन को सेकंड कॉइन मानो, और बस दो बार टॉस करते चलो। तो पहले बार दोनों कॉइन को टॉस किया, हो सकता है फर्स्ट कॉइन में हेड आया, दूसरा कॉइन में टेल, फर्स्ट कॉइन में हेड, दूसरा कॉइन में। आई होप यू गेट द जिस्ट, राइट, मैं क्या बोलना चाहता हूँ। yes यस यस सर। वेरी गुड वेरी गुड। तो दिस इज सैम्पल स्पेस। तो ये सैम्पल स्पेस के अंदर कितने आउटकम्स हैं, 4। अब 4 पॉसिबल आउटकम्स, और ये चारों को क्या बोलेंगे बेटा, सैम्पल पॉइंट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सैम्पल पॉइंट्स। फुल पॉइंट। अच्छा अब देखो बेटे यहाँ पर एक चीज़ जान लो कि टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर और साइमल्टेनियसली 2 कॉइन्स साइमल्टेनियसली is the same as tossing 1 coin 2 times. सेम मतलब दोनों एक्सपेरिमेंट का आउटकम सेम आते हैं, है ना, दोनों एक्सपेरिमेंट का आउटकम सेम आते हैं। तो पहले समझ लेते हैं। पहला वाला एक्सपेरिमेंट तो अभी देख लिए कि 2 कॉइन को टॉस करना। हाँ 2 कॉइन हमेशा याद रखो बेटे, वर्ड यूज करना है पेयर है, बस 2 फेयर कॉइन को टॉस करना साइमल्टेनियसली। देख लीजिए अभी अगर एक फेयर कॉइन को 2 बार भी टॉस करते हैं, यही सब आउटकम्स आते हैं। देखो कैसे, तो एक कॉइन को 2 बार टॉस कर रहे हैं, तो एक्सपेरिमेंट क्या है यहाँ पर, एक कॉइन को 2 बार टॉस करना। हो सकता है पहला बार हेड, दूसरा बार हेड आ गया। हो सकता है पहला बार टॉस में हेड आया, दूसरा बार टेल में टॉस आया, दूसरा बार टॉस में टेल आया।
हो सकता है पहला वाला टॉस में टेल आया, दूसरा वाला टॉस में हेड आया, हो सकता है दोनों टॉस में टेल टेल आया। देखो चेक करो, वही तो इसके भी वही पॉसिबल आउटकम्स होते हैं ना। Yes, sir. हाँ, तो दिस इज द सैम्पल स्पेस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, तो दोनों का सेम टू सेम होता है बिल्कुल, ठीक है ना, ध्यान रखो। हालांकि एक्सपेरिमेंट अलग अलग है लेकिन आउटकम्स सेम। बस चलो आगे चलते हैं। अब आता है बेटे काउंटिंग करेंगे, क्या करेंगे, काउंटिंग करेंगे, मेरा बात समझ रहे हो, काउंटिंग करेंगे। Yes, sir. अब देखो बेटा, अगर हमें काउंटिंग, देखो बेटे यहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट मैं आउटकम्स को बिना लिखे ही बता सकता हूँ कि कितने पॉसिबल आउटकम्स इसके हैं। जैसे कि ये वाला एक्सपेरिमेंट में 4 पॉसिबल आउटकम्स हैं, ये या फिर ये या फिर ये, तो बिना आउटकम्स को लिखे ही हम बता सकते हैं कितने आएंगे आउटकम, कितने टोटल पॉसिबल आउटकम्स इसके हैं। तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे बेटे, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मेरा बात समझ रहे हो? Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. Yes, sir. फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन तो आपको याद है कि अगर एक पूरा टास्क सपोज 2 इवेंट में हो रहा है, एक्चुअली दो से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन हम एग्जाम्पल के तौर पे 2 इवेंट ले रहे हैं। तो मानो एक टास्क 2 इवेंट एक के बाद एक होता है, तभी जाकर पूरा टास्क कंप्लीट होता है। दोनों होना पड़ेगा, हियर बोथ इवेंट हैव टू हैपन। ऐसा नहीं कि इनमें से एक होगा दूसरा नहीं होगा, ऐसा नहीं, बोथ हैव टू हैपन, देन ओनली द एंटायर टास्क विल बी कंप्लीट। तो इस केस में अगर इवेंट 1 ए में डिफरेंट वे में होता है, हो सकता है, और मानो इवेंट 1 खत्म हो गया, इवेंट 1 इज कंप्लीट, नाउ इवेंट 2 इफ इट कैन हैपन इन एन डिफरेंट वेज, इवेंट 1 एम डिफरेंट वेज में हो सकता है, और इवेंट 1 का कंप्लीट होने के बाद इवेंट 2 एन डिफरेंट वे में हो सकता है। तो फिर जो एंटायर टास्क दैट कैन हैपन इन M into N. एम इंटू एन डिफरेंट, यही चीज यहाँ पर भी हो रहा है कि एक कॉइन को 2 बार हम टॉस कर रहे हैं। तो बड़े देखो यहाँ पर हमारा टास्क या फिर एक्सपेरिमेंट, प्रोबेबिलिटी चैप्टर में टास्क एक्सपेरिमेंट हो गया, ठीक है, और कुछ अंतर नहीं। यहाँ पर हमारा जो एक्सपेरिमेंट 2 इवेंट में हो रहा है, 2 बार टॉस करें, 2 इवेंट, हर बार मतलब पहला बार टॉस करना इवेंट नंबर 1, दूसरा बार टॉस करना इवेंट नंबर 2, 2 इवेंट होने के बाद जाके एक्सपेरिमेंट इज कंप्लीट। तो पहला इवेंट, पहला टॉस, उसका आउटकम कितने डिफरेंट वे में आ सकता है भाई? 2 डिफरेंट वे में आ सकता है ना। 2 different ways. या तो हेड से आएगा या फिर टेल से आएगा। अच्छा, अभी पहला इवेंट कंप्लीट, मतलब पहला टॉस हो गया, अभी दूसरा टॉस करेंगे। भाई दूसरा टॉस का आउटकम मतलब दूसरा इवेंट कितने वे में उसका आउटकम आ सकता है, वही 2 डिफरेंट वे में, हेड से। तो अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन द एंटायर एक्सपेरिमेंट आउटकम कैन, पूरा एक्सपेरिमेंट का कितने डिफरेंट वे में आउटकम आ सकता है? 4 different. 2 into 4, वेरी गुड। तो चेक करो इधर 4 आया है कि नहीं, चेक करो, ठीक है। Yes. इसका ऊपर वाला उस एक्सपेरिमेंट भी वही 2 इवेंट हो रहा है, 2 कॉइन, मतलब 2 कॉइन को हम टॉस करें, तो कॉइन मतलब कॉइन नंबर 1 उसका आउटकम इवेंट नंबर, उस कॉइन नंबर 1 उस वो इवेंट नंबर 1, कॉइन नंबर 2 इवेंट नंबर 2। तो कॉइन नंबर का आउटकम 2 वे में आ सकता है, और उसका हर आउटकम के लिए कॉइन नंबर 2 का आउटकम में भी 2 वे आ सकता है। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से 2 into 2 4। तो चेक करते हैं, देखो बेटे कैसे इसका ट्री डायग्राम कैसे बनाते हैं। तो पहला इवेंट, पहला बार टॉस किए तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है, और अब पहला इवेंट कंप्लीट होने के बाद मानो पहला इवेंट में हेड आ गया, दूसरा इवेंट, दूसरा टॉस, उसका आउटकम भी 2 वे में आ सकता है, हेड या फिर टेल। तो पहला इवेंट 2 वे में हो सकता है, और पहला इवेंट होने के बाद मतलब इन दोनों में से कोई एक आ गया, ठीक है ना, मानो ये आ गया, होने के बाद दूसरा इवेंट दैट कैन हैपन इन 2 डिफरेंट वेज। तो अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन टोटल in 4 different ways the outcomes come, right? Hello, get it? Okay. Hello, get it? Yes, or yes, not? sir. Okay.
ओके, Yes, sir. Got it. वेरी गुड वेरी गुड। अब आते हैं एग्जाम्पल 4। इधर भी वही बात बेटे, और मैं यहाँ पर जनरलाइज इसको करना चाहता हूँ कि एक कॉइन को 1000 बार टॉस करना जो है, 1000 कॉइन को एक साथ टॉस करना भी वही है, एक सेम आउटकम। एक कॉइन को, एक ही कॉइन को 1000 बार टॉस करो, मतलब यहाँ पर पूरा एक्सपेरिमेंट क्या है बेटे, एक कॉइन को 1000 बार टॉस करना। 1000 बार टॉस करोगे तभी जाकर एक्सपेरिमेंट इज कंप्लीट। और दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या है, 1000 कॉइन को साइमल्टेनियस एक साथ टॉस करना। तो दोनों का पूरा आउटकम सेम टू सेम। मेरे बात समझ रहे हो? ओके, Yes, sir. बस। तो 3 फेयर कॉइन को साइमल्टेनियसली टॉस करो या फिर एक फेयर कॉइन को 3 बार टॉस करो, तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स आते हैं। तो हम इनमें से कोई एक ले जाते हैं। मानो एक फेयर कॉइन को 3 बार टॉस कर रहे हैं, तो पूरा एक्सपेरिमेंट 3 इवेंट में हो रहा है, 3 बार टॉस करें। तो हो सकता है पहला बार हेड आया, दूसरा बार हेड आया, तीसरा बार हेड आया, तो पहला बार हेड, दूसरा बार हेड, तीसरा बार टेल आया, पहला बार हेड, दूसरा बार टेल, फिर हेड, टेल, हेड, हेड। अरे समझ रहे हो? The two Yes, cube sir. ways. हाँ हाँ, यस, 2 क्यू, वेरी गुड। तो 2H 1 T खत्म हो गया, तो 2T करते हैं, बस 1H 2T, बस। तो बेटे यहाँ पर आपका ट्रिक आप क्या करोगे कि कैसे इसको लिखोगे सैम्पल स्पेस, कि पहले तो 3H हो गए, 3T भी हो गए, अभी 2H 1 T भी आ सकता है ना। तो 2H 1 T लाने के लिए क्या करोगे, 2H लिख दिया, 1 T लिख दिया, फिर शिफ्ट करते जाओ, है ना। T को बीच में ले आए, मेरे पास समझ रहे हो, फिर T को और एक शिफ्ट कर दो, TH, Yes, sir. फिर 2T 1H, H को एक एक करके शिफ्ट करते जाओ। तो ऐसे करके आपको सारे आउटकम्स मिल जाते हैं। तो देख सकते हो ऐसे कुल मिलाकर देयर आर 8 पॉसिबल आउटकम्स। और सही बात है बेटे, 3 इवेंट में काम हो रहा है। पहला टॉस एक इवेंट, दूसरा टॉस दूसरा इवेंट, तीसरा टॉस तीसरा इवेंट। तीनों टॉस होने के बाद जाके एक्सपेरिमेंट इज ओवर। तो पहला कॉइन का टॉस, पहला इवेंट का रिजल्ट 2A में आ सकता है, दूसरा टॉस का रिजल्ट भी 2A में आ सकता है हेड्स या फिर टेल्स, तीसरा का भी 2A में आ सकता है हेड्स। तो अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, द एंटायर एक्सपेरिमेंट का आउटकम कितना डिफरेंट वे में आ सकता है भाई? Sir, 8 different ways. 8 डिफरेंट वेज, राइट? व्हाट अबाउट द अदर्स? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Eight sir. different Yes, sir. ओके ओके, बस कंप्लीट। ओके, तो उसी तरह अगर मैं बोलूं कि एक कॉइन को मैं 50 बार टॉस कर रहा हूं या फिर 50 कॉइन को एक बार टॉस कर रहा हूं साइमल्टेनियसली, तो कितने पॉसिबल आउटकम आ सकते हैं बेटे? Sir, 2 to the power 50. 2 to the power 50। पहला बार टॉस करेंगे तो 2 बार 2 में आउटकम आ सकता है, ये कंप्लीट। अभी दूसरा बार टॉस करेंगे, इसका भी 2 में। ऐसे करके कितने 2H 50 टाइम्स है ना, 50 बार Yes, टॉस sir. करेंगे। 2 to the power 50. तो इसका टोटल 2 to the power 50 नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं ना, बस। हाँ, डोंट वरी, इसके ये क्वेश्चन पूछ के सैम्पल स्पेस कभी नहीं पूछेगा भयंकर हो जाएगा, राइट? Yes, sir. हाँ, ये नहीं, ऐसा मत सोच लो बेटे। थ्री टॉसेस का ही ज़्यादा से ज़्यादा सवाल आएंगे, है ना, सैम्पल बनाने के लिए। 2 या फिर 3 टॉसेस, इवन 4 भी नहीं आएगा, डोंट वरी, ठीक है? ओके, अब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट समझते हैं। उसने बोला है कि लिस्ट द सैम्पल स्पेस इन ए साइमल्टेनियस टॉस ऑफ ए डाई एंड ए कॉइन। अच्छा, आप में से कोई बताएगा यहाँ पर एक्सपेरिमेंट क्या है? व्हाट इज द एक्सपेरिमेंट हियर? व्हाट इज द एक्सपेरिमेंट हियर? साइमल्टेनियसली डाई एंड कॉइन टॉस करना, राइट? हेलो? Yes. Yes, sir. हाँ, डाई एंड कॉइन टॉस करना, यहाँ पर यही एक्सपेरिमेंट है। तो इसका क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स आते हैं? तो देखो बेटे, हम डाई एंड कॉइन टॉस कर रहे हैं, ठीक है? तो मानो डाई में 1 आया और कॉइन में हेड आ सकता है। मानो डाई में 1 आया, कॉइन में टेल आ सकता है। Yes. मानो डाई में 2 आया, कॉइन में हेड आ सकता है। डाई में 2, कॉइन में टेल आ 2 is सकता 40, है। 3 is 50, 4 is 40, 5 is 50, 6 is 60. तो आई होप एवरीबॉडी गेट इट, राइट? Yes, sir. बस। Yes, sir. तो दीज आर द पॉसिबल आउटकम्स। तो
इनका जो इनको अगर जो लेके जो सेट बनाएंगे वही होगा सैम्पल स्पेस। कि डाई का आउटकम 1 अगर आता है तो उसके साथ कॉइन का आउटकम हेड या फिर टेल आ सकता है। डाई का आउटकम अगर 2 आता है तो उसके साथ कॉइन का आउटकम हेड या फिर टेल आ सकता है। टेल आ सकते हैं। अच्छा, अब बिना काउंट बिना इसको लिखे अगर हम चाहे मतलब कितने पॉसिबल आउटकम इसके होंगे तो क्या बता सकते हैं? ये नहीं बता सकते बिना लिखे। Yes, sir. नंबर Yes, ऑफ sir. Yes, sir. यस सर। ऑफ कोर्स यू कैन डू इट। तो बताओ कोई मुझे यहाँ पर कितने इवेंट में एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो रहा है बेटे? Sir, 6 into 2. Yes, sir. हाँ, लेकिन कितने इवेंट में कंप्लीट हो रहा है पहले बताओ? दो 2 event. इवेंट में कंप्लीट हो रहा है। टू इवेंट्स। बस। तो डाई का आउटकम एक इवेंट, कॉइन का आउटकम दूसरा इवेंट। एक इवेंट। तो बेटे डाई का आउटकम कितने वे में आ सकता है? 6 डिफरेंट वे में आ सकता है। अब डाई का आउटकम देख लिए। अभी डाई का हर आउटकम के लिए कॉइन का आउटकम कितने वे में आ सकता है? 2 टू डिफरेंट। वेज। Total 12 different. तो अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन टोटल 12 डिफरेंट वेज में ये इसका आउटकम आ सकता है। तो चेक कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यू गेट इट? हेलो, गेट इट? Yes, sir. ओके, Yes, sir. आगे चलते हैं। अब बेटे Yes, में sir. अब हम इसको इस एग्जाम्पल के मतलब इसमें जितने भी एग्जाम्पल है सब का हम काउंट भी करेंगे, ठीक है ना? ओके। ये वाला देखो, ये वाला तो स्कूल में भी किए थे राइट, 9th 10th में, कि दो डाइस को रोल करना। हाँ, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज बेटे जान लो कि डाई होता है सिंगुलर। डाई क्या होता है बेटे? सिंगुलर नाउन, है ना? एक से ज्यादा डाई डाइस डाइस। ये होता है plural। Dice. तो कंफ्यूज मत हो जाना कि कहीं पर डाई लिखोगे कहीं पर डाइस लिखोगे। प्लूरल तो डाइस, सिंगुलर एक तो डाई, बस काम खत्म। अब ये वाला एक्सपेरिमेंट को लेके स्कूल में बहुत सारे सवाल किए होंगे कि 2 डाई को रोल करना, रोल करने से क्या क्या पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं। तो बेटे देखो, हो सकता है पहला डाई में 1 आया, दूसरा डाई में 1, पहला डाई में 1, दूसरा डाई में 2, ऐसे करके पहला डाई में 1, दूसरा डाई में 6 आ सकता है। उसी तरह पहला डाई में 1, दूसरा डाई में 2, पहला डाई में 2, दूसरा डाई में 2। मेरे बात समझ रहे हो? ऐसे करके पहला डाई में 2, दूसरा डाई में 6, ऐसे करके पहला डाई में 6, दूसरा डाई में 1, पहला डाई में 6, दूसरा डाई में 6 2, ऐसे करके पहला डाई में 6, दूसरा डाई में। तो बेटा आपको ना 36 आउटकम्स पूरा लिखना नहीं है, टाइम नहीं होगा। मेरे बात समझ रहे हो? आप ऐसे डॉट डॉट दे के भी लिख सकते हो यस सर। अगर आप लिखना चाहते हो, लेकिन डॉट डॉट देना मत भूल जाना। अगर डॉट डॉट ना दे के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये खाली लिख दे तो मार्क कट जाएगा बेटे, पूरा 0, क्योंकि ये सारे ऑल पॉसिबल आउटकम नहीं होते हैं। डॉट डॉट से क्या पता चलता है कि पैटर्न पता चल जाता है कि हाँ इसी पैटर्न में जा रहा है बच्चा, मतलब आगे 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 1 और नीचे भी इसी पैटर्न में 1 1 2 1 3 1 4 1 6 1। मेरे पास समझ रहे हो? तो दिस इज द सैम्पल स्पेस। यस सर। अब इसका भी टोटल पॉसिबल आउटकम हम बिना लिखे ही काउंट कर सकते हैं। 2 इवेंट में हो रहा है। पहला वाला डाई का आउटकम 6 वेज में आ सकता है और उसका हर आउटकम के लिए दूसरे वाला डाई का आउटकम भी 6 वेज में आ सकता है। अब खुद देख लो, पहले बार डाई का आउटकम 6 डिफरेंट वे में आ सकता है, 1 2 3 4 5 6, और उसका हर आउटकम के लिए मानो पहला बार वे में 1 आया तो मानो 1 आया तो दूसरा बार का आउटकम 6 डिफरेंट वेज में हो सकता है। तो पहला बार का हर आउटकम के लिए दूसरा बार का आउटकम 6 डिफरेंट वे में हो सकता है। सो टोटल 36 डिफरेंट आउटकम्स इसके होते हैं, राइट? तो ऐसे Yes, करके अगर ऐसे करके अगर एक डाई को 4 बार हम रोल करते हैं तो कितने पॉसिबल आउटकम आते हैं? पहला बार में 6 वेज में, और उसका हर आउटकम के लिए दूसरा बार में भी 6 वेज में, उसका हर आउटकम के लिए तीसरा बार भी 6 वेज में, उसका हर आउटकम के लिए चौथा बार भी 6 वेज में। तो 6 टू दी पावर 4। मेरे बात समझ गए क्लियरली? हेलो? यस सर। Yes, sir. हाँ, यस सर। ओके। तो बेटे देखो यहाँ पर उसने जो वर्ड लिखा है वेल बैलेंस्ड, वेल बैलेंस्ड का मतलब सबको समझ में आना चाहिए बेटे, आप कंफ्यूज मत हो जाना। वेल बैलेंस्ड का मतलब है बेटे डाइस ऐसे हैं कि ऐसा मतलब फेयर अनबायस्ड डाइस,
मतलब डाइस पता ना चले कि ये आएगा कि वो आएगा, पहले से पता ना चले, है ना। वेल बैलेंस मतलब डाई बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है बेटे, आप कभी कभी मेले से खरीदे हो बेटे, लूडो गोट कभी मेले से खरीदे हो, मेले से जाके? Yes, sir. हाँ, तो बेटे Yes, sir. मेला में बेटे क्या होता है, कभी कभी आप लूडो का गोटी खरीद के घर में लाए हो, अभी देखे होगे एक मतलब प्लास्टिक का थोड़ा ज़्यादा एज किसी साइड में हो गया होगा, है ना। तो उसको क्या दिक्कत करता है बेटे ना, बहुत बहुत ज़्यादा टाइम मतलब ये वाले के वजह से ये मतलब क्या होता है, टिल्ट हो जाता है, मेरे बात समझ रहे हो। तो हेलो गेडी। Yes, sir. हाँ, तो आप क्या करते हो बेटे, बताए ना, मैं तो यही करता था कि ब्लेड में लाके उसको काटता था, पूरा चारों एज पूरा काट के पूरा बैलेंस करता था, है ना। तो बैलेंस करोगे तभी जाकर आपको मतलब फेयर रिजल्ट मिलेगा, है ना, नहीं तो हर बार सेम आएगा, ठीक है। अच्छा Yes, sir. हाँ ओके, बस बेटे बोर हो गया? हेलो No, sir. No, sir. हाँ, बस खत्म हो गया, 4 एग्जाम्पल बाकी रहा, 4 एग्जाम्पल बस। फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ थ्री बॉयज़ एंड 2 गर्ल्स वी सिलेक्टेड 2 चिल्ड्रेन। तो यहाँ पर हमारे पास 3 बॉयज़ हैं, 2 गर्ल्स हैं, और एक्सपेरिमेंट क्या है बेटे, 2 चिल्ड्रेन सिलेक्ट करना। व्हाट इज द एक्सपेरिमेंट हियर? सिलेक्टिंग 2 चिल्ड्रेन। बेटे देखो, आपको पता है मैंने पढ़ाया था जब परमुटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर में कि सिलेक्शन में ऑर्डर मैटर नहीं करता, है ना। राम गोपाल जो सिलेक्शन है, गोपाल राम भी सेम सिलेक्शन में ऑर्डर मैटर नहीं करता। तो जब सिलेक्ट करते हैं, अगर राम गोपाल को एक सिलेक्शन मान लिए हैं तो गोपाल राम भी सेम सिलेक्शन हो गया, वो एक डिफरेंट सिलेक्शन नहीं है, दे आर द सेम सिलेक्शन। तो बस एक ही बार काउंट करना होता है, राइट। लेकिन Yes, sir. Yes, sir. लेकिन कौन सा प्रैक्टिकल केस में ऑर्डर मैटर कर जाएगा, कि अगर मैं बोलूँगा कि 2 को लेकर लाइन में खड़ा करना है, तो उस केस में राम गोपाल एक लाइन हो जाता है, गोपाल राम दूसरा लाइन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर लाइन में ऑर्डर मैटर करेगा। और जब ऑर्डर मैटर करता है वहाँ पर परमुटेशन अरेंजमेंट, जहाँ पर जहाँ पर सिलेक्शन, वहाँ पर क्या बेटे, कॉम्बिनेशन। मेरा बात समझ रहे हो? हेलो Yes, sir. हाँ, Yes, sir. तो ऑर्डर अरेंजमेंट परमुटेशन, नो ऑर्डर सिलेक्शन कॉम्बिनेशन। मेरा बात समझ रहे हो? अच्छा ठीक, आगे चलते हैं। ओके, तो बेटे ये सवाल में 3 बॉयज़ 2 गर्ल्स हैं, तो बेटा हम क्या करेंगे, इनको नेमिंग कर देते हैं, 3 बॉयज़ 2 गर्ल्स को। यस, वेरी गुड। B1 B2 B3 G1 G2। तो ऐसे करके 5 बच्चे हमारे पास हैं। तो चलो आउटकम लिखने से पहले ही हम काउंट करते हैं कि अगर इनमें से 2 बच्चे को सिलेक्ट किया करते हैं तो कितने डिफरेंट वे में 2 बच्चे को सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर कितने ऐसे पॉसिबल आउटकम्स इसके आएंगे। मतलब 2 यहाँ पर एक्सपेरिमेंट है, 2 बच्चों को सिलेक्ट करना, तो इसका कितने पॉसिबल आउटकम आएंगे, मतलब कि इससे कितने डिफरेंट वे में हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो बेटे आपके पास 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, और उनमें से 2 ऑब्जेक्ट को आपको सिलेक्ट करना है कि अरेंज करना है, सिलेक्ट करना है। और सिलेक्ट Yes, करना है मतलब कॉम्बिनेशन, अरेंज करना होता तो परमुटेशन सिलेक्ट। तो 5C2 एज में सिलेक्ट कर 5 ऑब्जेक्ट है, 2 कितना होगा बेटा, 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 5 - 2 3 फैक्टोरियल। मेरे बात समझ गए? Yes, Yes. sir. So 10. तो चलो सारे आप इसका सैम्पल स्पेस लिखना पड़ेगा। तो बेटा जब आपको एग्जाम में सैम्पल स्पेस पूछेगा खाली, तो ये मत करना, टाइम वेस्ट होता है इसमें से, खाली आपको सैम्पल स्पेस लिख के आना है, ठीक है ना। आपको ये नहीं दिखाना है कि कितने हैं, वो क्वेश्चन का मतलब इंटेंशन नहीं है। तो फिर आप जब उस 2 बच्चों को सिलेक्ट कर रहे हो सकता है B1 B2 को सिलेक्ट किए, B1 B3 को सिलेक्ट किए, B1 G1 को सिलेक्ट किए, B1 G2 को सिलेक्ट किए, राइट, हो सकता है। अब देखो बेटे B1 B2 को सिलेक्ट कर दिया ना, तो B2 B1 को अलग सिलेक्शन नहीं मानना, B2 B1 भी सेम सिलेक्शन, B1 B2 जो है B2 B1 ही वही, यहाँ पर लाइन में खड़ा नहीं करें, सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा B2 के साथ ऑलरेडी B1 को सिलेक्ट कर चुके हैं, देखो B1 B2 गया है, राइट, B1 B2 गया है। तो B2 के साथ B3 को सिलेक्ट कर सकते हैं, B2 के साथ
G1 को सिलेक्ट कर सकते हैं, B2 के साथ G2 को सिलेक्ट कर सकते हैं। बेटे ऐसे ही हम कर रहे थे ना सेट के चैप्टर में, Yes, sir. सबसेट तैयार करते Yes, थे। yes. Yes, sir. तो जब B3 को लेंगे, अच्छा B3 के साथ B1 को ऑलरेडी सिलेक्ट कर चुके हैं, इधर देखो B1 सर B3 B2 हाँ B3 B2 भी B2 के साथ भी ले चुके हैं ऑलरेडी, देखो B2 के साथ ले चुके हैं ना, B2 से ले रहे थे, ये तो अभी तो B3 B3 G1 हाँ हाँ। तो बेटे ट्रिक क्या है बताए, ट्रिक पता चला, आगे आगे चलोगे है ना, B1 के साथ B2 Yes, sir. B3 G1 G2, फिर B2 के साथ पीछे और नहीं देखोगे, आगे आगे चलोगे, B2 के साथ Yes, B3 sir. B2 के साथ G1 B2 के साथ G2, B3 को सर पीछे नहीं B3 G1 हाँ, तो बस B3 G1 B3 G2 B3 G2, फिर G1 के साथ आगे 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 G1 G2 हाँ बस, और G2 के आगे कोई है क्या, नहीं ना, इधर ही रुक No. जाना, फिर G2 को No, सबके sir. साथ ले चुके, तो बस चेक करो, दीज आर द पॉसिबल आउटकम। Yes sir. तो गलती से B1 B2 B2 B1 मत लिख देना। अच्छा कब लिखते, क्वेश्चन क्या होता तो लिखते लाइन में अगर खड़ा करता, राइट, अगर Yes, दो sir. बच्चों को Arrangement line- जरूर। हाँ एक बार खाली सिलेक्ट करना होता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 हो गया। अब आगे चलते हैं, बस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। अच्छा आप कैपिटल भी लिख सकते हो स्मॉल की जगह, ठीक है। ओके बेटा एग्जाम्पल 8 जल्दी जल्दी देखते हैं कि यहाँ पर दे रखा है, अच्छा एक सेकंड गाइस, एक सेकंड, है बिल्कुल बिल्कुल ही गलत। मतलब मतलब कि जब आप बोलते हैं ए डाई थ्रो, मतलब कि एक मरा हुआ आदमी फेंका गया, मतलब वैसा दिमाग में आ जाता है। होता है इंडिया में सब होता है, क्योंकि हम ज़्यादा ये वर्ड को यूज़ नहीं करते ना, हम लूडो गोटी यूज़ कर बोलते हैं, तो डाइज अगर यूज़ ज़्यादा करते तो वो होता है ना। अच्छा तो बेटी ये खाली देख लेते हैं जल्दी जल्दी। ए कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, एक कॉइन को 2 बार टॉस करेंगे, लेकिन एक्सपेरिमेंट यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ है, आगे पढ़ो। इफ द सेकेंड थ्रो रिजल्ट्स इन ए टेल, कॉइन को 2 बार टॉस करेंगे, दूसरा टॉस का रिजल्ट अगर टेल आया है तो फिर देन ए डाई इज थ्रोन। 2 बार टॉस करेंगे, अगर दूसरा बार टॉस का रिजल्ट अगर टेल आया तो डाई भी थ्रो करेंगे। अच्छा अगर दूसरा बार टॉस का रिजल्ट अगर हेड आया तो कुछ नहीं करेंगे, वहीं पर रुक जाएंगे, क्योंकि आगे कुछ नहीं बोला है। मेरे बात समझ रहे हो, खाली लास्ट को सैंपल्स में करना, मेरे बात समझ रहे हो? हाँ Yes, sir. Yes, sir. यस आगे चलते हैं, देखते हैं। तो बेटे मानो 2 बार टॉस करें कॉइन है ना, तो मानो पहला बार हेड आया और दूसरा बार हेड आ गया, तो कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि दूसरा बार हेड आने के बाद क्या करेंगे, बोला नहीं है, कुछ नहीं, वहीं पर स्टॉप। पहला बार टेल आया है, दूसरा बार हेड आ गया, कुछ नहीं करेंगे, वहीं पर स्टॉप। पहला बार हेड, दूसरा बार टेल आ गया, तो कंडीशन के हिसाब से अब हमें क्या करना पड़ेगा, डाई भी रोल करना पड़ेगा। मेरे बात समझ रहे हो, डाई भी रोल करना पड़ेगा। और बेटे डाई को रोल करेंगे तो इसके साथ 1 आ सकता है, या फिर डाई का आउटकम 2 भी आ सकता है, या फिर डाई का आउटकम 3 भी आ सकता है, या फिर डाई का आउटकम 4, या फिर डाई का आउटकम 5, या फिर डाई का आउटकम 6 भी आ सकता है। यस सर। अच्छा, और तो कुछ नहीं। अच्छा मानो पहला बार टेल एंड दूसरा बार भी टेल आ गया, तो दूसरा बार टेल आया है मतलब डाई तो रोल करना ही पड़ेगा, तो इसके साथ 1, Yes, इसके sir. साथ 2 आ सकता है, इसके साथ 3 आ सकता है, इसके साथ 4 आ सकता है, इसके साथ 5, इसके साथ 6। तो आई होप सारे हो गए, राइट? यस सर। तो Yes, दीज sir. हाँ, तो ऐसे करके पहले तो यहाँ से देख के काउंट करो, फिर हम काउंट करना सीखेंगे। टोटल कितने डिफरेंट वे में हो गया बेटे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 डिफरेंट पॉसिबल आउटकम आ रहे हैं। मेरे बात समझ रहे हो? हेलो यस सर। हाँ, सो उनको अगर एक एलिमेंट बना के सैम्पल स्पेस में रख, सेट में रख दे तो उसी को सैम्पल स्पेस बोलेंगे। अच्छा अगर हमें मतलब ऐसे आउट ऑफ क्यूरियोसिटी अगर हम काउंट करना चाहे तो काउंट कैसे करेंगे, राइट? अरे लिसनिंग एवरीबॉडी, ये इंटरेस्टिंग चीज़ है, अभी जो बोलूँगा दिस इज वेरी यस सर। इंटरेस्टिंग, यस सर। कि अगर हमें आउट ऑफ क्यूरियोसिटी काउंट करना हो, हालांकि यहाँ पर काउंट करने की जरूरत नहीं है, अगर आउट ऑफ क्यूरियोसिटी काउंट करना हो
तो बेटे देखो यहाँ पर ना हम दो केस लेंगे। क्या लेंगे बेटे बताओ? दो केस लेंगे। केस 1, पहला केस क्या लेंगे बेटे कि सेकेंड टॉस इज हेड। मेरे बात समझ रहे हो? यस सर। सेकेंड टॉस Yes, इज sir. हेड, ये केस। दूसरा केस क्या लेंगे बेटे कि सेकेंड टॉस इज व्हाट? 10 टेल। तो देखते हैं कि सेकेंड टॉस हेड आने वाले कितने रिजल्ट आते हैं। अच्छा बेटे देखो सारे तो कवर हो गए ना, क्योंकि सेकेंड टॉस में या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, और कुछ थोड़ी ना आ सकता है सेकेंड टॉस में, राइट? तो कवर हो गए ना, केस 1 केस 2 में कवर हो गए सारी चीज़ें। ओके तो अगर सेकेंड टॉस में हेड आता है तो ये एक्सपेरिमेंट का कितना आउटकम देखते हैं, ठीक है? तो सेकेंड टॉस में अगर हेड आता है तो उसको फिक्स कर देते हैं वो घर को, मतलब 1 वे में। मेरा बात समझ रहे हो? उस घर को फिक्स कर देते हैं, हेड के द्वारा उस घर को फिक्स कर देते हैं, एच लगा देते हैं, इधर फिक्स कर देते हैं। अभी देखो उसके बाद तो कुछ नहीं, आपको पता है ही, मतलब सिर्फ 2 इवेंट में यहाँ पर होगा, है ना? क्योंकि जब सेकेंड ईयर में हेड आएगा, सेकेंड टॉस में जब हेड आता है तो उसके आगे कुछ नहीं करते, 2 इवेंट। लेकिन पहला घर में 2 पॉसिबल में आउटकम आ सकता है ना? पहला टॉस में। मेरा बात समझ रहे हो? यस सर। तो अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कितना डिफरेंट वे में बेटे इसका आउटकम आ सकता है बेटे बताओ? 2 डिफरेंट में। अरे समझ रहे हो? हेलो, 2 ways. हाँ। अच्छा तो केस 1 2 वेज में आउटकम दे सकता है, केस 2 कितने वे में आउटकम दे सकता है? तो अब देखो बेटे केस 2 में आपको पता है कि अगर आपका सेकेंड टॉस में टेल आता है तो आपको डाई भी थ्रो करना पड़ता है। मतलब यहाँ पर पूरा एक्सपेरिमेंट 3 इवेंट में हो रहा है। पहले बार टॉस, दूसरा बार टॉस, तीसरा बार डाई रोल। अभी देखो सेकेंड टॉस में टेल को आप फिक्स कर दो, है ना? काउंट करो, फिक्स कर दो 1 वे में। अभी देखो ये वाला घर में, है ना, पहला वाला टॉस में 2 वेज में हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। मेरे बात Yes, समझ sir. रहे हो? बस यस सर। यहाँ पर तो इस घर को फिक्स कर दिए। अभी बेटे जब हम डाई रोल करेंगे तो 6 डिफरेंट वेज में डाई का आउटकम आ सकता है ना बेटे? मेरे बात समझ रहे हो? 6 डिफरेंट Yes, वेज sir. में डाई का आउटकम आ Yes, sir. सकता है। तो पहला वाला का आउटकम 2 वेज में आ सकता है, उसका हर एक के लिए। दूसरा घर को तो फिक्स कर दिए। अभी जब उसके बाद जब कॉइन डाई रोल करेंगे तो 6 डिफरेंट वे में आउटकम आ सकता है। तो एंटायर एक्सपेरिमेंट का आउटकम कितने में आ सकता है? मतलब 2 × 1 × 6 12, राइट? Yes, sir. Yes, So- sir. Yes, sir. तो केस 1 कैन हैपन इन 2 ways, केस 2 कैन हैपन इन 12 ways। और ये बेटे क्या है बेटे? अब क्या अप्लाई होगा? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन या एडिशन? Sir, addition. एडिशन। हाँ, क्योंकि आइदर केस 1 होगा या फिर केस 2 होगा, दोनों तो एक साथ नहीं हो सकता ना। हम ऐसा हो सकता है क्या? मैं बोलूँगा कि सेकेंड टॉस में हेड भी आया, टेल भी आया, ऐसे कैसे हुआ? वही तो एक आया होगा ना। हाँ, Yes, तो आइदर दिस इवेंट विल हैपन और दिस इवेंट विल हैपन। तो दिस इवेंट कैन हैपन इन 2 ways एंड दिस इवेंट कैन हैपन इन 12 ways। तो टोटल हाउ मेनी वेज द एक्सपेरिमेंट कैन हैपन? 2 + 14 ways. 12, 14 वेज। 14 आया था हमारे यहाँ पर, चेक कर लो, राइट? ओके। Yes. हाँ बस ये खत्म हो गया बेटे। बस एग्जाम्पल 9 देखते हैं। ए कॉइन इज टॉस्ड, इफ इट shows a tail, we draw a ball from a box which contains 2 red and 3 black balls। एक बॉक्स हमारे पास है और वो बॉक्स में पहले ध्यान रखो, एक देयर इज ए बॉक्स, और वो बॉक्स में यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, ठीक है ना, उसने जो लिखा है। वो बॉक्स के अंदर 2 रेड बॉल हैं एंड 3 ब्लैक बॉल, और हम उसको नेमिंग कर देंगे। मानो रेड बॉल R1 R2 है एंड ब्लैक बॉल B1 B2 B3 है, ठीक है? अब देखो बेटे कि पहले तो हम कॉइन टॉस करेंगे, और अगर कॉइन टॉस का रिजल्ट अगर टेल निकलता है तो ये बॉक्स के अंदर हाथ घुसा के एक बॉल निकालेंगे। मेरा बात समझ रहे हो? तो बॉल ये पांचों में से कोई भी बॉल आ सकता है उसके साथ, R1 R2 R3 B1 B2 B3, है ना, कोई बॉल। लेकिन अगर टॉस का रिजल्ट हेड आया तो हम क्या करेंगे बेटे? डाई थ्रो करेंगे। क्या करेंगे? डाई थ्रो करेंगे। डाई थ्रो। मेरा बात समझ रहे हो? कितनों को बेटे समझ में नहीं आ रहा है यहाँ तक? क्लियर? ओके। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो बेटे कॉइन टॉस किए,
तो मानो कॉइन टॉस का रिजल्ट टेल आया, तो अगर टेल आया तो उसके बाद तो बॉक्स के अंदर हाथ घुसाएंगे और बॉल निकालेंगे। तो बॉल R1 भी आ सकता है या फिर R2 भी आ सकता है या फिर B1 B2 B3, राइट। फर्स्ट टेल के साथ R1 R2 B1 हो गया। लेकिन पहला sir. वाला टॉस में हेड भी आ सकता है, और पहला वाला टॉस में अगर सॉरी एक ही बार तो टॉस हो रहा है, हाँ, अगर टॉस में अगर हेड आया तो आपको डाई भी थ्रो करना पड़ेगा। तो डाई में 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, ठीक है। तो काउंट कर लो बेटे, कितने हैं बेटे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यस। मेरे बात समझ रहे हो? अभी देखते हैं कैसे 11 हुआ, काउंट करते हैं। मेरे बात समझ रहे हो? हेलो, काउंटिंग Yes, करें? sir. Yes, sir. हाँ Yes, sir. अच्छा, तो बेटे यहाँ पर भी हम कैसे काउंटिंग करेंगे बेटे, 2 केस यहाँ पर भी हम लेंगे। केस 1, तो सर टेल फिक्स करेंगे और दूसरे में हेड हाँ, फिक्स करेंगे। केस 1 हेड्स आता है एंड केस 2 टेल्स आता है। एक ही बार तो कॉइन टॉस करें तो उसका हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। अगर हेड आता है तो हम क्या करते हैं बेटे, डाई रोल करते हैं, ठीक है। तो ठीक है, देखते हैं कि 2 इवेंट में काम होता है। पहले इस घर में हेड को फिक्स कर देते हैं, क्योंकि हेड फिक्स कर देते हैं घर में, तो इस घर का आउटकम 6 वेज में आ सकता है। मेरे बात समझ रहे हो? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. तो कितने Yes, टोटल, sir. कितने पॉसिबल वेज में मतलब केस 1 का रिजल्ट आ सकता है? 6 वेज में केस 1 का रिजल्ट आ सकता है। और अगर पहला बार टेल आया है ना, मतलब सॉरी, अगर कॉइन टॉस का रिजल्ट टेल आया तो हम क्या करेंगे, उसके बाद एक बॉल निकालेंगे। मतलब यहाँ पर भी 2 इवेंट हो रहा है, एक टॉस फिर बॉल निकालना। अभी टॉस का रिजल्ट तो फिक्स कर देंगे, टी से फिक्स कर देते हैं, तो 1 हुए। Yes, अभी जब sir. बॉल निकालेंगे बेटे, देयर आर 5 बॉल्स, तो 5 बॉल्स में से Yes, कोई भी sir. बॉल आ सकता है, राइट। Yes, sir. Yes, sir. बस, तो केस 2 का रिजल्ट कितनों में आ सकता है? 5 वेज में आ सकता है। Fundamental 5 ways. principle of addition. बस, तो टोटल एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट कितनों में आ सकता है बेटे? Sir, 11 ways. 11। सारे केस के रिजल्ट क्या कर देंगे बेटा? ऐड कर देंगे, राइट। Yes, sir. Yes, sir. तो 6 + 5 11, ठीक है, हो गया 11 डिफरेंट वेज में, Yes. ठीक है। Yes, sir. और Yes, sir. बस ख़त्म हुआ। और अच्छा, ये वाला कल करेंगे क्लास में, जब करेंगे तो क्लास में जब क्वेश्चन आंसर करेंगे तब करेंगे, ठीक है। लेकिन ये वाला क्या था बेटे? हाँ, ये वाला खाली कर देते हैं लास्ट, हाँ, ये लास्ट। एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ रोलिंग ए डाई, तो एक डाई रोल किया जाएगा, बट ख़त्म नहीं होता यहाँ पर। एंड देन टॉसिंग ए कॉइन वंस इफ द नंबर ऑन द डाई इज इवन। तो डाई में जो नंबर आता है, एक बार डाई रोल करेंगे और अगर वो नंबर इवन नंबर आया, मतलब 2 या फिर 4 या फिर 6 आया, तो हम कॉइन को बस एक बार टॉस करेंगे। मेरे बात समझ रहे हो? कॉइन को एक बार टॉस करेंगे। लेकिन अगर डाई का रिजल्ट ऑड आया, मतलब 1 या फिर 3 या फिर 5, तो कॉइन को 2 बार टॉस करेंगे। मेरे बात समझ रहे हो? तो इसका सैंपल स्पेस लिखो बेटे, यहाँ तक क्लियर बेटे? हेलो, Yes, sir. हाँ। तो कॉइन को पहला बात है, पहले तो हम क्या करेंगे बेटे? डाई रोल करेंगे। अच्छा, अगर डाई रोल करते करते अगर 1 आ जाता है ना, 1 अगर आ जाता है, 1 बेटे ऑड नंबर है ना, 1 ऑड नंबर है। तो बोला है कि अगर ऑड नंबर आता है तो क्या करेंगे बेटे? कॉइन को 2 बार टॉस करेंगे। मेरे बात समझ रहे हो? 2 बार टॉस करेंगे। तो 1 अगर आया तो 2 बार टॉस करना पड़ेगा। तो हो सकता है पहला बार हेड, दूसरा वाला टेल। 1 के साथ हो सकता है पहला वाला टेल, दूसरा वाला हेड, पहला वाला टेल, दूसरा वाला टेल। मेरे पास समझ गए? क्लियर? हेलो। और एक यहाँ पर Yes, sir. पहला वाला हेड, दूसरा वाला हेड, हो गया। अच्छा, अगर बेटे 2 आता है डाई में, तो 2 एक इवेन नंबर है, और इवेन नंबर आ गया तो क्या करेंगे बेटे? कॉइन को बस एक ही बार टॉस करेंगे। तो एक ही बार 2 के साथ एक ही बार टॉस करेंगे, मतलब हेड या फिर टेल आ सकता है 2 के साथ। मेरे बात समझ गए? हेलो। Yes, sir. उसी तरह Yes, sir. उसी तरह अगर डाई Yes, में sir. 3 आया, 3 ऑड नंबर है, तो 2 बार कॉइन टॉस करेंगे, तो हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। अगर 4 आया, 4 इवेन नंबर है, तो एक बार कॉइन टॉस करेंगे, तो 4 के साथ हेड टेल। 5 ऑड नंबर है, अगर 5 आता है तो उसके साथ 2 बार टॉस करेंगे, तो एच 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 टी। एंड 6 तो इवेन है, तो उसके साथ एक ही बार टॉस करेंगे। आई होप यू गेट इट, राइट?
अब खाली काउंटिंग कर लेते हैं. हेलो हेलो गेट इट. हेलो. Yes, sir. ये सर. हाँ, sir. बस Yes, sir. खाली बस काउंटिंग कर लेते हैं. तो बेटे इधर भी हम 2 केस लेंगे. केस 1 कि डाई का रिजल्ट ऑड. केस 2, अरे समझ रहे हो, कि डाई Yes, sir. का रिजल्ट इवन. अब देखो बेटे, डाई का रिजल्ट अगर ऑड आता है तो हमें पता है कि हमें कॉइन को 2 बार टॉस करना पड़ेगा, राइट. 2 बार टॉस करना पड़ेगा. यस सर. तो इसका मतलब डाई का रिजल्ट अगर ऑड आता है तो 3 इवेंट में एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होगा, है ना, क्योंकि उसके बाद 2 बार भी टॉस भी करना पड़ेगा. तो 3 Yes, इवेंट में ये sir. होगा. पहला इवेंट का रिजल्ट कितने में आ सकता है बेटे? कितने ऑड नंबर होते हैं सर टोटल? 3. 3 ऑड नंबर. 3. बस. Three. तो मानो एक बार ऑड आ गया तो उसके बाद कॉइन टॉस करेंगे, तो कॉइन टॉस का रिजल्ट 2 एज में आ सकता Sir, है. 2 ways. 12, राइट. 12. अच्छा. Yes, sir. लेकिन डाई का रिजल्ट अगर इवन आ गया तो हम क्या करेंगे बेटे? बस एक ही बार उसके बाद कॉइन टॉस एक ही बार. करेंगे. तो दो इवेंट में काम होगा यहाँ पर. डाई Sir, का 6 ways. हाँ, डाई का रिजल्ट इवन, कितने इवेंट टोटल, कितने डिफरेंट इवेंट नंबर आ सकते हैं? 3 डिफरेंट इवेंट तीन. नंबर आ सकते हैं. उसके बाद कॉइन का टॉस का रिजल्ट 2 डिफरेंट में आ सकता है. 6. ठीक है. तो अकॉर्डिंग टू Yes. फंडामेंटल एडिशन फाइनल ऐड कर देंगे. 12 + 6 18, राइट. Sir, 18 ways. हाँ, तो हमें देख सकते हैं यहाँ पर 18. यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, राइट. सो थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी Yes. मच. आज इतना ही करते हैं, राइट. ओके. Thank you, sir. वेलकम. Thank you for signing out, sir. यस Thank you, sir. यस, वेलकम. Thank you, sir. वेलकम.